कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं दोस्त फिर से लेकर आया हूँ आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी हॉरर की, सच या सपना। मैं जानता हूँ आप सभी बेकरार हो जानने के लिए कि आखिर सूरज ने क्या देखा था ऐसा उस खंडर में, और वो लोग उस पंजे से बच पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, परछाई भाग 2। सूरज ने अपने दोस्तों को बताया कि जब वो लोग विक्की को ले जा रहे थे तो वहाँ पर निशान बना हुआ था किसी हाथ का, और थोड़ी देर बाद ही वो निशान अपने आप गायब हो गया। मैं बहुत डर गया था, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई तुम सबसे ये कहने की, लेकिन मुझे लगता है ये वही हाथ की परछाई है जिसने विक्की और महेश की जान ली है। तभी अजय बोला, दोस्तों कहीं वो हम सब की जान के पीछे तो नहीं पड़ा है? लेकिन क्यों, हमने उसका क्या बिगाड़ा है? सूरज ने बोला, अब ये राज तो उस खंडर में जाकर ही पता चलेगा। तो कल हम सब एक बार फिर से उस खंडर पर जाएंगे और पता लगाकर ही रहेंगे कि वो हम सब के पीछे क्यों पड़ा है, मैंने अपने दोस्तों से कहा। तभी सूरज बीच में ही बोल पड़ा, मैं नहीं जाऊंगा बाबा, मौत को अपने पास नहीं बुलाऊंगा। मैंने सूरज से कहा, मौत तो पास आ चुकी है बेटा, अब हमें बचना है तो वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, और ये जानना भी ज़रूरी है कि वो पंजा हमें मारना क्यों चाहता है। सूरज मान गया चलने को, और अगले शाम हम सब दोस्त उस खंडर में पहुँचे और ढूंढने लगे कि क्या है ऐसा कारण कि वो पंजा हमारी जान के पीछे क्यों लगा है। बहुत देर हो गई हमें, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हमें वहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा था सिवाय उस सुनसान खंडर और पेड़ों के। जैसे ही हम जानने के लिए हुए कि तभी खंडर की दीवार पर कुछ आकृति सा बनने लगा, और थोड़ी देर बाद वो आकृति ने उस पंजे का रूप ले लिया। हम सब बहुत डर गए और इधर उधर भागने लगे, लेकिन मुझे लगा अगर आज हम भाग गए तो हमें कभी पता नहीं चल पाएगा कि वो पंजा हमारे मौत के पीछे क्यों पड़ा है। दोस्तों हमें पता लगा कर ही रहना होगा कि वो हम सबके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर उससे पूछने लगा कि वो हमारे साथ क्यों ऐसा कर रहा है। कोई जवाब नहीं आया। मैं बार बार पूछता रहा, और थोड़ी देर बाद ही दीवार पर कुछ लिख कर आया, न तुम लोग मेरी ज़मीन पर पाँव रखते और ना मुझे तकलीफ़ होती। लेकिन हमने ऐसा क्या किया, मैंने पूछा। फिर से दीवार पर लिख कर आया, तुम सब शामिल हो उसमें। हम सब ने क्या किया तुम्हारे साथ ऐसा, मैंने पूछा। दीवार पर फिर लिख कर आया, मेरी दीवार और ज़मीन को गंदा किया, पहले तुम्हारे दोस्तों ने और फिर तुम सब ने, इस पर अपने पाँव के निशान से। मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। हम कुछ समझ पाते कि उस ज़मीन से धीरे धीरे करके बहुत सारे हाथ निकल आए और मेरे दोस्तों को जकड़ने लगे। सूरज ने खुद को बचाने के लिए वहाँ पर पड़े पत्थर से उन हाथों पर वार करने लगा, और इससे उसने एक पत्थर इतनी ज़ोर से मारा कि वो सामने वाली दीवार में जा लगा, और दीवार साइड से थोड़ी क्रैक हो गई, और अचानक ही सारे हाथ भी अपने आप गायब होने लगे। मुझे लगा कि शायद इन हाथों का संबंध उस दीवार से है, तो अपने दीवार को हमने खोदा और देखा उसके अंदर एक बॉडी है, और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको उस दीवार में जिंदा ही दफन कर दिया हो। लेकिन ये क्या, हम सब एकदम शॉक थे। उस इंसान का एक हाथ आधा कटा हुआ था। इधर हमारे परिवार वाले भी हम सबको ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गए, और हम लोगों से पूछने लगे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये सब यहाँ क्या हो रहा है। मैंने उन सबको सारी कहानी बताई कि तभी जैसे कोई चीज़ हम सब दोस्तों को
उस दीवार की तरफ खींचने लगी और हम सब उस टूटी उस दीवार से चिपकने लगे। दीवार से आवाज आई, मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। हमारे परिवार वाले बहुत डर गए। तभी मैंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी वो हाथ इसी ज़मीन पर कहीं है, उसको ढूंढना होगा और जलाना होगा, फिर शायद ये सब खत्म हो पाए। पिताजी और बाकी लोगों ने मिलकर ज़मीन खोदने लगे, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था कि अचानक सूरज ने बोला, पापा यहाँ विक्की बेहोश था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खोदिए, वहाँ शायद कुछ मिल जाए। और सूरज का कहना सही निकला, वो हाथ उसी ज़मीन पर था। लेकिन इधर हम सब दीवार के अंदर समाते जा रहे थे और कैसे भी करके उस हाथ को जलाए तो शायद हम बच पाएँ। लेकिन किसी के पास माचिस नहीं थी। तभी एक अंकल जो सिगरेट पी रहे थे, उन्होंने बोला, माचिस मेरे पास है। और पापा ने झाड़ियों पर वो हाथ रख कर उस हाथ को जलाया और आखिरकार हम बच पाए। और पापा ने मिलकर सबके साथ उस इंसान की बॉडी को जला दिया और उस पंजे के निशान को भी ख़त्म कर दिया। लेकिन आज भी उस दिन को जब भी याद करता हूँ, मानो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिसको शायद हम लोग नहीं जानते, और जानने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ मौत ही मिलेगी। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, सच या सपना। बाय, शब्बा खैर।